इन्होंने एक अल्ट्रा लेफ्ट की बात कही साहब, इन्होंने एक अर्बन नक्सल की बात कही। सर आप फाइनेंशियल इक्वालिटी के खिलाफ क्यों हैं सुधांशु जी? आप मुझे बताइए ना। यहाँ पे कोई वायलेंस को नहीं मानता, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स हैं, एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी कितने फ्लैट्स एक शहर में ओन करता है, उसके सरकारी कानून है, इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द रिच आर टैक्स्ड अ लिटिल मोर, जिससे कुछ इक्वालिटी रहे, एक वेलफेयर स्टेट है भारत। तो आपको इस फाइनेंशियल इक्वालिटी में दिक्कत क्या है? आप बार बार जब हम इसकी बात करते हैं तो अल्ट्रा लेफ्ट, वायलेंस, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल, आप इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं? एक कॉमन सेंस की बात है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। नहीं, सारे शब्दों का प्रयोग करने की छूट तो आपको होनी चाहिए। वो तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ कि विवेक श्रीवास्तव ने अब तक अपने मुख से हिंदू, जनेऊ, भगवा, आरएसएस, मुसलमान ये सब निकाला क्यों नहीं है। मैं आपका सदमा समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर आपको सदमे में ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। आज पता नहीं आप इन शब्दों का कैसे चूक गए प्रयोग करने में। आपको दुख हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी अर्बन नक्सल क्यों जिक्र कर जाते हैं। सारी छूट तो भैया आप ही को होनी चाहिए। सुधांशु जी प्लीज संक्षेप में, उसके बाद अनंत विजय जी और पंकज जी। संक्षेप में सिर्फ दो बातें। देखिए, कोई बात कही जाती है तो एक होती है कि सर्कमस्टांशियल, जैसे बात बदली घिरी हुई है तो पानी बरसेगा, एक है धूप चमक रहा। भाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग हुए ना लोग। जैसे आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरल में, तो हो सकता है केरल के सांसदों का वो जाग गया हो। आम आदमी पार्टी लड़के अलग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे का विरोध है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के बारे में बोला तो लॉजिक लगता है। हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग तो रैशनलिस्ट के झंडा बरदार हैं। और दूसरी बात, आपने कहा अर्बन नक्सल्स और रिच से पुअर को देना चाहिए, तो ये लेफ्ट वाले क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश और धर्म संस्कृति ऐसी है जहां पर गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। इसीलिए मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर 24 घंटे चलते हैं। दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, मुफ्त का दान नहीं दिया जाता। और दान करना जो है वो ये इसीलिए मुफ्त का नहीं। अरे इसीलिए काहे परेशान है भैया? समाजवाद हमारे यहाँ होता है। और आप तो चीन को बहुत मानते हैं ना, तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है हर्षवर्धन के राजा कन्नौज ने कैसे सब कुछ दान कर दिया, अपने आभूषण, वस्त्र और एक सफेद धोती पहन के चल गया। चैलेंज करके पूछता हूं, यूरोप का कोई राजा बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं कोई बादशाह बताओ जिसके लिए विदेशी ने लिखा हो कि चलेगा। इसलिए आप वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट फिर भी डिस्टर्ब करने लगे। काहे परेशान है मेरे भाई? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे यहां होता था, हमारी धर्म संस्कृति में होता था, जहां कहा गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग भिक्षा मांग के भोजन यापन करता था। भाई साहब पता नहीं है क्या बताएं, मार्क्स और मैकाले दिमाग में से भरे हुए।